अब कोई उसे माँ कहेगा, मगर ये बड़ा है, बड़ा हुआ है तो कां की कू करता है, बोलता नहीं। इसकी माँ कहती है एक बार बस मुझे माँ कह दे, फिर चाहे बोले ना बोले, हुजूर से कह दीजिए। सरकार ने फरमाया तुम परेशान क्यों होते हो, बच्चे को लेके आओ मेरे पास। मेरा इमाम कहता है मेरे करीम से घर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए हैं। फरमाया लाए ना अपने बच्चे को। बच्चा आ गया, हुजूर ने बच्चे की तरफ देखा, फरमाया क्या तुम बात नहीं करते? उसने गर्दन हिलाई। फरमाया अभी तक तो नहीं बोले थे, मगर अब तुम्हें बोलना होगा, बता मैं कौन हूँ? तो जो अपने बाप को देख के ना बोला, वो रसूल पाक को देख के बोला आप अल्लाह के रसूल हैं। बोले तो सही तरह सुभान अल्लाह यार। दोनों हाथ उठा के लब्बैक या रसूल अल्लाह। मैं 2-3 शेर पढ़ता हूँ, बस उस बच्चे की ख्वाहिश, उसके बाद मैं अपनी नवाजिश। मैंने ये कलाम हुजूर को भी मदीने में बैठ के सुनाया है। वैसे तो वो यहाँ से भी सुनते हैं, मगर मदीने में बैठ के सुनाया। अगर आप भी मदीना देखना चाहते हैं तो मेरे साथ पढ़ेंगे इंशाल्लाह, पढ़ेंगे 2-3 शेर इंशाल्लाह। हाँ, क्या बताऊं कि क्या मदीना है, वाह 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 वाह, क्या बताऊं, क्या बताऊं, क्या बताऊं, क्या बताऊं कि क्या मदीना है, क्या बताऊं, क्या बताऊं कि क्या मदीना है, क्या बताऊं कि क्या मदीना है, बस मेरा मुद्दा मदीना। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, रूहे बिलाली कॉन्फ्रेंस, हजरत अल्लामा सैयद शबात हुसैन साहब क़िबला, बस मेरा मुद्दा मदीना है। सुभान अल्लाह मदीना। माशाअल्लाह। पढ़े जरा आप, अल्लाह ने जबान नहीं दी, वैसे तो बड़ी फालतू बातें कर लेते, पढ़ नहीं सकते क्या? बस मेरा मुद्दा, और दुनिया वाली तो दर्द देते हैं, दुनिया वाले तो दर्द देते हैं, दर्द दिल की दवा मदीना है, दर्द दिल की दवा मदीना है, दर्द दिल की, दर्द दिल की दवा मदीना है। और उसकी आंखों का नूर तो देखो, उसकी आंखों का नूर तो देखो, जिसका देखा हुआ मदीना। और कुछ लोग कहते हैं ना मदीने से बुलावा आएगा तो मदीने जाएंगे। मैं कहता हूं कचेरी से बुलावे आ रहे हैं, मकान लिखे जा रहे हैं, जमीनें लिखी जा रही हैं, मदीने से बुलावा नहीं आ रहा है। और बच्चों की शादी कर लूंगा तो जाऊंगा, और तू मर जाएगा तो तेरे बच्चों की शादी नहीं होगी। ये कौन सा अकीदा लिए फिरता है? एक शायर कह रहा था मेरा दिल धड़क रहा है और पहिया हो रहा है, वो हो रहा है, मुझे ले चलो मदीना, मेरा दिल तड़प रहा है। मैंने उससे बाद में कहा तुझे झूठ बोलने के लिए माइक ही मिलता है क्या हुआ? मैंने कहा तू कह रहा है तेरा दिल धड़क रहा है। अगर मैंने कहा आपका दिल धड़कता ना भाईजान तो 10 लाख की कार ना खरीदते, पहले 1 लाख खर्च करके मदीना चले जाते। क्या कहना है, वाह 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 वाह। लोग बूढ़े हो गए हज के फजाइल पे तकरीर करते हुए और हज को नहीं गए हैं। एक मुकर्री साहब तकरीर कर रहे थे कि मुझे किसी ने तकरीर करते करते हज का वो उम्रे का टिकट दे दिया, तो मैं पीछे बैठा था। मैंने कहा भाईजान आप पे तो हज फर्ज हो चुका है, मगर भिखारी कहीं भी पहुंच जाए वो भिखारी भिखारी रहता है। यानी हुजूर की बारगाह में भी जाएगा तो किसी की भीख से जाएगा। मदीना जाओ, जल्दी देख लो, मदीना देख लोगे तो मरते वक्त अफसोस नहीं होगा। और जिसने मदीना नहीं देखा उसने कुछ नहीं देखा। लोग कहते हैं लाहौर नहीं वेख्या तो कुछ नहीं वेख्या। मैं कहता हूं लाहौर वहौर क्या चीज है भाई, जिसने मदीना नहीं देखा उसने कुछ नहीं देखा।
मदीना जाओ तो तस्वीर फोटोग्राफर बन के मत जाना, वहां जाके तस्वीरें मत खींचना, काबे में जाकर के जो है लाइव मत चलाना। सबसे ज्यादा पूरी दुनिया में मक्के के अरब के अंदर सबसे ज्यादा जो कहीं तस्वीर खींचती है तो वो जगह काबा है। एक रिसर्च हुआ है कि सबसे ज्यादा सेल्फी कहां खींचती है तो वो इस वक्त काबा है। यानी पूरी दुनिया जहां जाके रोती थी मुसलमान, आज जहां सबसे ज्यादा तस्वीर खींचते हैं, लो मैं काबे में हूं, मुझे देख लो, मुझे लाइक कर दो, मुझे तस्वीर मैंने खींच दी। माज़अल्लाह, काबे में तू जा रहा है, इमाम हसन हुसैन काबे में गए हैं तो पैदल गए जाते थे, 25 हज किए थे। कितने हज किए थे बोलो? 25 हज किए पैदल। हसनैन करीमैन ने पैदल 25 हज किए, कभी वो सवारी पे नहीं बैठे। किसी ने कहा, ए हसनैन, हसन हुसैन, आप जाते तो आप सवारी पे क्यों नहीं बैठते? कहने लगे, अल्लाह के घर पे सवारी पे बैठते हुए जाते बेशर्म आती। काबा जाके तो कहना चाहिए था, मैं काबा आने के लायक नहीं था मालिक, तूने मुझे काबा दिखा दिया। हैरत से खुद को कभी देखता हूं और देखता हूं कभी मैं हरम को, लाया कहां मुझको मेरा मुकद्दर। अल्लाह अकबर। ये काबा की जगह है, वहां जाके गुनाह याद आने चाहिए थे, रोना चाहिए था बंदे को। पूरी जिंदगी कहा था मुंह मेरा काबे शरीफ की तरफ, अब सामने काबा है तो तस्वीरें खींच रहा है। गौसे आदम मक्के से निकल रहे हैं, कंकरी उठा के चूम रहे हैं। किसी ने पूछा, मक्के की कंकरी को क्यों चूमते हैं? फरमाने लगे, तुमको पता नहीं, मेरे नाना 53 साल मक्के में चले हैं, क्या पता कौन से कंकर पे मेरे नाना का पांव लग गया हो। मेरा इमाम कहता है, हरम की जमीन और कदम रख के चलना। अल्लाह मक्का ले जाए तो तस्वीरें मत बनाना, मदीना ले जाए तो इमाम मालिक मवाजे शरीफ के सामने बैठ के हदीस पढ़ाते थे। किताब का जब बर्क लौटते थे, जब पेज लौटते थे तो हाथ नीचे लगा लेते थे। यानी अब किताब लौट रहे हैं और उसके पेज के नीचे अपना हाथ लगा लिया और नीचे को लेके आ रहे हैं उसको। अल्लाह अकबर। यानी ये नहीं, वो नीचे उसे गिरने नहीं देते। किसी ने पूछा, ये किताब पढ़ते वक्त ये गिरने क्यों नहीं देते हैं? कहने लगे, मैं नहीं चाहता कि हुजूर के मदीने में किताब की भी आवाज पैदा हो, मदीने में किताब की आवाज पैदा हो। मियां मदीने में मेरा इमाम गया तो कहता है, खौफ है समा खराशी है सगे तैबा का, वरना क्या याद नहीं नालो फुगा हमको। आला फरमाते, मुझे डर है कि मेरे रोने से मदीने के कुत्तों के कान को तकलीफ ना हो जाए। मैं इस वजह से रोता नहीं। हालात गुजर के जा रहे हैं, कुत्ते ने कुछ मांग लिया, कुत्ते ने आला ने गोश्त का टुकड़ा देख के रोने लगे। किसी ने जब रोने का सबब पूछा अल्लामा ज़ियाउद्दीन मदनी ने, तो आपने अपनी नात का मक्ता कहा, पारा ए दिल भी ना निकला दिल से तोहफे में रजा, इन सगाने कू से इतनी जान प्यारी बाबा। अहमद रजा ये हिंदुस्तान का कुत्ता नहीं था, मदीने का कुत्ता था। इसका हक ये था कि तू अपना कलेजा निकाल के दे देता, मगर तूने कलेजा निकाल के नहीं दिया। आज लोग मदीने को मजाक समझते हैं, वहां रीलें बनाते हैं, वहां तस्वीरें बनाते हैं, वहां जाकर के अपने फॉलोवर बढ़ाते हैं। बदबख्त बेगैरत को शर्म नहीं आती, मगर आज जाता तो ये जाके कहता कि मुजरिम बुलाए आए हैं, जाऊं का है गवाह। फिर रद हो कभी ये शान करीमों के घर की है, सरकार हम गवारों में तर्ज़े अदब कहां, हमको तो बस तमीज यही भीख भर की है। और मदीना गाफिल ऐसी जगह है कि मदीने जो एक बार फरिश्ता आता है वो दूसरी बार मदीने में हाजिरी नहीं करता, मगर गुनहगार बार बार जाते हैं, गुनहगार बार बार जाते हैं। और याद रखो, दुनिया की पूरी दुनिया में घूमने की बहुत जगहें हैं। कोई कश्मीर एक बार जाता है तो दूसरी बार कश्मीर नहीं जाता, जो एक बार शिमला जाता है वो दूसरी बार शिमला नहीं जाता। वो कहता है मैं शिमला के अलावा अब ऊटी देखूंगा, और जो शिमला देख लेता है वो दार्जिलिंग जाता है, जो दार्जिलिंग देख लेता है वो कहता है मैं लद्दाख जाऊंगा। लद्दाख वाले कहते हैं कि अब मालदीव देखेंगे, जो मालदीव देख लेता है वो कहता है मैं स्विट्जरलैंड देखूंगा। स्विट्जरलैंड देखने के बाद दूसरी बार नहीं जाता, कहता है मैं अब अमेरिका जाऊंगा। मगर जो एक बार मदीना जाता है वो कहता है मैं बार बार मदीना जाऊंगा। जिंदाबाद, बोलो जरा बोलो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत। पढ़े मेरे साथ ये शेर पढ़े। उठ के जाऊं कहां मदीने से, उठ के जाऊं कहां मदीने से, क्या कोई दूसरा और ये शेर सुन लीजिए। मेरे दिल में हुजूर रहते हैं, दिल मेरा दूसरा मदीना।
को कम करके मेरी तकरीर शुरू हो रही है। तकरीर का उन्वान बड़ा सादा है, सिंपल है, बहुत आम है। आप तरजीहात का तयन कर लीजिए, बस ये मेरी तकरीर है आज की। किसको अपना दर्द बताना है और किसको नहीं बताना है। यानी हमने जख्म उसे दिखाया जो जख्मों का इलाज नहीं जानता है, बल्कि उसमें नमक लिए फिरता है लगाने के लिए। हर हाथ में नमक है, ना दिखाओ जख्म किसी को। जब कोई पूछे क्या हाल है, तो मेरे गौसे आलम फरमाते हैं सबको हाल बताओगे तो बेहाल हो जाओगे। हाल उसे बताओ जो हाल बदल सकता है, और वो मेरा रब है। फरमाते हैं गौसे आलम, अल्लाह की शिकायत करनी है तो उससे करो जो अल्लाह से ज्यादा मेहरबान मिले। अब ये गर्मी की शिकायत, ये सर्दी की शिकायत ही उसे बयान कर दिया। अब ये जो आपके सामने, ये जो आपको मैसेज करते हैं ना, जुमा मुबारक वगैरह वगैरह, इनको आप मैसेज भेजिए और कहिए जुमा तो मुबारक है मगर मुझे 10,000 की जरूरत है। इंशाअल्लाह आपको ब्लॉक कर देंगे। कहां रोना था ये जरूरी था, किसको दर्द बताना था ये जरूरी था। अल्लाह के सामने रोना था। मौला अली फरमाते हैं जो रब के सामने रोता है वो सबके सामने नहीं रोता, और जो सबके सामने रोता है वो रब के सामने नहीं रोता। फरमाते हैं मौला अली, दर्द वो जगह, वो चीज है जो चौराहे पे बैठ के उसे रुस्वा न कर, बल्कि तन्हाई में सजदा करके दर्द का इनाम रब से ले ले। वासिफ अली वासिफ फरमाते हैं दर्द ऐसी टैबलेट है जितने किस्मों को वली बना दिया। मगर इधर रोए, अंधे के सामने रोएंगे, अपने भी नैन खोएंगे। मैं गया था कश्मीर में, तो कश्मीर में एक आदमी मुझको मिला। वह कश्मीर तो गैर मुस्लिम भी जाते हैं, मगर मैं जो बात बता रहा हूँ वो ध्यान से सुनने की है। कश्मीर में एक मुसलमान मिला, उसका नाम मोहम्मद सलीम था। उसको कैंसर था, 90% कैंसर उसके मैदे में था। मैंने उससे पूछा अकेले तन्हाई में, सलीम भाई क्या हाल है? कहने लगे अल्लाह का शुक्र है। मैंने कहा मैंने सुना है आपको कैंसर है? कहने लगे सुना नहीं है सैयद साहब, मुझको कैंसर लिखा पड़ा है। टाटा अस्पताल ने कहा है कि तुम्हारे 90% कैंसर हो चुका है मैदे में, लीवर में, और तुम एक दो महीने में मर जाओगे, मगर अल्लाह का शुक्र है। मैंने कहा शुक्र किस बात पर है? कहने लगे जरा सोचे तो कितनों को अचानक मौत आ जाती है, एक्सीडेंट में, अटैक से, ऐसे वैसे, मगर मेरे रब ने मुझे 2 महीने का वक्त दिया है तौबा करने का। बड़ा पापी इंसान हूं। कहता है जिस दिन से सुना है कैंसर है, अब दुनिया भूल गया, बस अब रातों को रोता हूं। मैं कहा दाढ़ी क्यों रखाई है? कहने लगे और तो कोई नेकी नहीं की थी, अब हुजूर को कब्र में मुंह दिखाना है तो अब दाढ़ी रखा ली। अमना के लाज से कहूंगा या रसूल अल्लाह, जल्दी जल्दी में दाढ़ी रखा पाया हूं, ये लेके आ गया हूं दाढ़ी। कहता दिन गुजर जाता है, रात नहीं गुजरती। मेरी छोटी बेटी 3 महीने की है, बड़ा बेटा 3 साल का है। कहते मेरी उम्र 32 साल है, मेरे पास पेट्रोल पंप है अपना, मगर मैं किसी लायक नहीं। अब न पेट्रोल पंप मेरे किसी काम का है। अल्लाह अकबर। एक आदमी मुझे इलाहाबाद में अपने घर ले गया, मेरे बेटे के लिए दुआ कर दें, वो बीमार है। मैं उसके घर गया, उसका बेटा ऐसे आम बीमार नहीं था, 4 साल से कोमा में था, एसी लगा रहा था, ऊपर से नीचे गिर गया, उसको कोमा में, उसका दिमाग खराब, वो जो है डैमेज हो गया। और वो फिर 4 साल से वो कहता है मैं सब्जी बेचता हूं और मैंने अपनी दुकान तक बेच दी। एक ही दुकान थी, अपने बच्चे के इलाज में एक ही मेरा बेटा है, एसी का काम करता था, शादी को 6 महीने हुए थे। अब हुजूर मैंने अपनी दुकान तक बेच दी, मैंने सब जगह दिखाया, मगर ये कहीं ठीक नहीं हुआ। इसकी नाक में नली लगी हुई है, छोटा सा घर है, उसमें एक कमरा है, उसी में एक जवान लड़का पड़ा है। वो कहने लगे मेरी बीबी कहती है दुआ करो या तो ये मर जाए या ठीक हो जाए, क्योंकि जवान बेटी की लैट्रिन पेशाब करते हुए मुझे शर्म आती है। अल्लाह अकबर। जिसके घर में एक अपाहिज हो, पूरा घर अपाहिज वाली जिंदगी गुजारता है। अगर आपके घर में कोई अपाहिज नहीं है तो आपको कहना चाहिए अल्लाह तेरा शुक्र है। मुझे हुजूर की हदीस याद आई, मेरे आका फरमाते जिसके पास एक वक्त का खाना है और जिसको अल्लाह ने सेहत दी है, वो मालदार है, उसको शुक्र अदा करना चाहिए। मगर नौजवानों में आपसे पूछता हूं, शेख सादी कहते हैं मैं गुजर के जा रहा था, चलते चलते मेरे पांव के में छाले पड़ गए, मेरे जूते टूट गए, छाले पड़ गए पांव में गर्म जमीन पे चलने की वजह से, और जब वो फूट गए उसमें मेरे जख्म निकलने लगे, तो मैं कहने लगा मालिक इतना तो दे दे, मैं जूते खरीद दूं, मुझसे चला नहीं जाता, मेरे पांव में जख्म हो गए। कहते हैं मैंने अगले मोड़ पे देखा तो एक बंदा
था, उसके दोनों पांव नहीं थे, वो हैंडीकैप था, वो खड़ा था। मैं सजदे में गिर के बोला मालिक मुझे माफ कर दे, मेरे पास दोनों पांव तो हैं, उसके पास तो पांव ही नहीं है। ऊपर को ना देखो, नीचे को देख के शुक्र अदा करो। तुम दुनिया में हमेशा नहीं रहोगे। याद रखो कितने बड़े बड़े लोग हैं दुनिया में। एक याद रखना, एक आदमी अस्पताल में गया 80 साल का, और उसको सांस लेने में दिक्कत थी, और 1.5 दिन में उसका बिल आया 90,000। वो ठीक होने के बाद बिल को देख के रोने लगा। डॉक्टर ने कहा पैसे ज्यादा लगते हैं? कहा नहीं नहीं, अल्लाह ने इतना दिया है, पूरा अस्पताल खरीद सकता हूं। तो कहा फिर रोते क्यों हो? कहने लगे बस ये सोच के रो रहा हूं कि तेरी मशीन से मैंने 1.5 दिन सांस लिया है, तो तूने 90,000 का बिल बिठाल दिया, और मैं अल्लाह की हवाओं में कब से सांस ले रहा हूं, बूढ़ा हो गया, कभी सोचा ही नहीं कि सांस लेना कितनी बड़ी अल्लाह की नेमत है। तुम इधर गए उधर गए, अपने रब से तुम दूर चले गए। नौजवानों में आपसे ये बात करने आया था, मेरे दोस्तों में तुमसे आपसे बात करने ये आया था, और आपसे यही अर्ज करने के लिए मैं इस महफिल में आया हूं कि ये बताओ सबसे कीमती चीज ईमान है, और ईमान इस वक्त नौजवानों के खतरे में है। उनके डेटा ने खतरे में कर दिया है, उनके इंस्टाग्राम ने खतरे में कर दिया है, उनके फेसबुक ने खतरे में कर दिया है, और इसके इतने खतरे में कर दिया है कि हजरत इमाम हसन बसरी मौला अली के खलीफा, उनका मुरीद, यानी अली के मुरीद का मुरीद, अली के खलीफा का मुरीद, हजरत इमाम हसन बसरी कहते हैं मेरे जमाने में एक हाफिज था, वो और बेहतरीन हाफिज, बेहतरीन कारी, पूरे बसरा में उसकी तरह ना तो कोई कारी, ना कोई कारी, ना कोई हाफिज। वो एक दिन सुबह के वक्त मेरे पास आके रोने लगा, कहने लगा हुजूर मैं बर्बाद हो गया। मैंने कहा क्या हो गया? कहने लगा मैं हुजूर मैं कहीं का नहीं बचा। वो बताना क्या हो गया? कहा हुजूर मैं बात यह है कि कल से मुझे कुरान का एक लफ्ज भी याद नहीं, एक लफ्ज दिल से निकल गया। कहा क्यों? कहा कल एक लड़की जा रही थी, उस पर बुरी नजर डाली, उसका पीछा किया, तो वो मुसलमान लड़की थी, मुझे तरफ देख के बोली तुझे शर्म नहीं आती हाफिज कुरान होके मुसलमान लड़की का पीछा करता है? कहा फिर? कहा उस वक्त से लेके अब तक कुरान की एक आयत एक हर्फ तक याद नहीं। हुजूर मेरे लिए दुआ कर दे, मेरा कुरान तो निकल गया, कहीं मेरा ईमान मेरे दिल से न निकल जाए। हुजूर आप दुआ कर दे। इमाम हसन बसरी ऐसे रोए कि पूरा चेहरा भीगने लगा। इमाम हसन बसरी फरमाते हैं मेरे दौर में सबसे ज्यादा जो लोग बेईमान होके मरे वो बदनिगाही की वजह से मरे हैं। अल्लाह अकबर। इमाम हसन बसरी ने दुआ की, उसकी आंखें ठीक हो गई, और वो उसका कुरान उसे याद आ गया, उसका कुरान उसे याद आ गया, और अल्लाह का फजल हो गया। मगर हमारे पास तो कोई हसन बसरी नहीं है, ना हम अली के खलीफा के पास जा सकते हैं। तो फिर ये रातों की तस्वीरें देखने वाले, गंदी फिल्में देखने वाले लड़के, कोई ऐसा मोबाइल होगा जिसके अंदर इंस्टाग्राम में तस्वीरें ना होंगी गंदी, कोई ऐसा लड़का होगा जो रोज हाफ न्यूड लड़कियों को नहीं देखता होगा, मुसलमान लड़के गंदी अपनी तस्वीरों को ना देखते होंगे। अपने अपने घर जाके मोबाइल चेक करना, और याद रखना तुम्हें थोड़े दिनों के लिए भेजा गया था अल्लाह की इबादत करने के लिए, दुनिया में ये बदतमीजी करने के लिए नहीं भेजा गया था। अल्लाह ना करे ईमान छिन गया तो क्या होगा? बताओ, मैं आपसे पूछना चाहता हूं नौजवानों, अरे नौजवान तो नौजवान, अब तो औरतों के लड़कियों के किरदार इतने खराब हो गए। ये अभी 1-2 हफ्ते पहले की बात है कि लखनऊ के इस सिनेमा घर के बाहर खड़े होकर एक लड़की इंटरव्यू दे रही थी, और उसका नाम जरीन फातिमा था, और वो बुर्का ओढ़े हुई थी। उससे पूछा मीडिया वाले ने कि तेरा नाम क्या है? कहा जरीन नाम है। कहा जरीन फातिमा नाम है। कहा क्या आप फिल्म देख के आई हैं? कहा जी। कहा आपको फिल्म कैसी लगी? तो कहने लगी ये डांस अच्छा लगा, ये फला फला माज़अल्लाह ये अच्छा लगा। अगर मैं करीब होता तो उसके पांव पकड़ के कहता क्या बदनामी कराने आई है, कम से कम तू उस नाम की लाज रख लेती जो तेरा नाम फातिमा है। फातिमा नबी की बेटी का नाम रख के सिनेमा घर के बाहर खड़ी है, तुझे शर्म नहीं आई? अरे ये तो बता, अल्लाह अकबर, कैसे मुसलमान हैं? नाम मोहम्मद सलीम है, नाम मोहम्मद अनवर है, नाम अहमद है, नाम शफीक है, नाम अबू बकर है, नाम उमर है, और गंदे स्टेटस लगे हुए हैं लड़कियों के। तौबा तौबा माज़अल्लाह। कोई देखेगा तो क्या कहेगा? नहीं है दिल में नबी की मोहब्बत, क्या करेंगे? इकबाल कहता है बुशिकन उठ गए, बाकी जो रहे बुतगर हैं, उम्मती बाईस रुसवाई ये पैगंबर हैं। आज हालात किस कदर बद से बदतर हो रहे हैं। अरे हमसे बेहतर तो पहले जमाने के फकीर थे कि एक फकीर जमा मस्जिद में भीख मांग रहा था। अंग्रेजों का जमाना था, अंग्रेज गुजर के गया, अंग्रेज ने उससे कुछ मांगा, अंग्रेज ने कुछ दे दिया, और जब अंग्रेज आगे बढ़ा तो बटुआ गिर गया। अंग्रेज तो चला गया, बाद में देखा मुसलमान ने तो ढूंढा, अंग्रेज नहीं मिला, बटुआ रख लिया। 3 महीने के बाद अंग्रेज वापस विजिट करता है, वापस आता है, वो कहता है ये हुजूर ये आपका बटवा है साहब। वो देखता है बटवे को, अपने पैसे को देखता है, अपने 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 पर्स को। कहने लगे ये पैसे तो इसमें सारे हैं, ये बता तूने इतने पैसे, क्या तू फकीर नहीं है? अगर तू चाहता ये पैसे खर्च करके तेरी जिंदगी गुर्बत खत्म हो सकती थी, तूने ये पैसे खर्च क्यों नहीं किए? कहने लगा मैं फकीर हूं मगर बेगैरत नहीं हूं। का क्या मतलब? का तू
ईसा का उम्मती है, मैं मुस्तफ़ा का उम्मती हूँ। अगर तेरे नबी ने मेरे नबी से क़यामत के दिन कह दिया होता कि आपका उम्मती चोर है तो मेरे नबी को शर्मिंदगी होती, मगर मैं इतना बुरा नहीं हूँ। ले अपना ये बटुआ ले जा, ले जा। अंग्रेज बोला बटुआ तो मैंने ले लिया, मगर ऐसा कर अब जरा अपना हाथ आगे बढ़ा और मुझे कलमा पढ़ा। जब उम्मती की ईमानदारी का ये आलम है तो फिर नबी की ईमानदारी का आलम क्या होगा। उम्मती शिकन उठ गए, बाकी जो रहे बुतगर हैं। उम्मती बाईस रुसवाई ये पैगंबर हैं। तेरे स्टेटस पे तो आला हजरत की नाते होनी चाहिए थी। तेरे स्टेटस, अरे तेरा मोबाइल पे जब कोई स्टेटस चेक करता तो उसमें हदीस लगी होनी चाहिए थी, कब्र के ताल्लुक से बातें लगी होनी चाहिए थी। तेरे स्टेटस पर आला हजरत का गुंबद लगना चाहिए था। तेरे स्टेटस पर मुजाहिद मिल्लत का गुंबद लगना चाहिए था, ताकि लोग देखते तो समझ जाते मेरे मोबाइल में जिसका नंबर है ये कोई आम आदमी नहीं है, रसूल का गुलाम है, नबी का गुलाम है। मगर तेरा तर्ज अंग्रेजों की तरह, तेरी बोली अंग्रेजों की तरह, तेरा चलना अंग्रेजों की तरह, तेरा बोलना अंग्रेजों की तरह। तू मुंबई के लोगों की तरह बोलता है, तो उन्हीं की तरह स्टेटस लगाता है। नौजवान जरा शर्म तो कर, तुझे शर्म नहीं आती? तेरी रीलें वैसी बन रही हैं, तेरा फेसबुक वैसे ही अपडेट हो रहा है। तू अपने फेसबुक में अपनी तस्वीर डाल के कहता है कोई मुझे लाइक कर दो, कोई मुझे लाइक कर दो। तौबा तौबा अस्तगफुरुल्लाह, क्या मुसलमानों के पास कोई किरदार नहीं था? अरे तुम पूरे अरब के लड़के बर्बाद हैं। 10 से 15 साल के बच्चों पर रिसर्च हुआ 2015 से लेकर 19 तक के बच्चे क्या बनना चाहते हैं। कतर के, अबू धाबी के, दुबई के कौन बनना चाहते हैं? मदीने और मक्के और रियाज के बच्चे क्या बनना चाहते हैं? तो सुनो, वो अरब जिसकी तकद्दुस की तुम कसम खाते हो, उस अरब में रहने वाले वो बदअकीदा नजदी, उनके बच्चों ने लिख के दिया कि हम बड़े होकर क्रिस्टियानो रोनाल्डो बनना चाहते हैं, यानी फुटबॉलर बनना चाहते हैं। अरब ने फुटबॉलर को खरीद लिया और कहा क्रिस्टियानो रोनाल्डो हमारे बच्चों को सिखाओ फुटबॉल। क्या उन बेगैरतों को ये पता नहीं कि मुसलमानों के पास कोई ऐसा आइडियल नहीं जिसकी तरह अपने बच्चों को बनाए? अरे बिल्कुल था, हमारे पास तो एक ऐसा नमूने अमल था कि पूरी दुनिया की किसी कौम के पास नहीं था। सुनो, मुंबई के लोगों की नकल करने वालों, इन नकली लोगों की क्या नकल करते हो? मैं तुम्हें असली की बात बताता हूँ। वो 10 साल मदीने में हुकूमत किया था उसने। 10 साल के अंदर उसने 1060 शहर फतह किए थे, यानी एक दिन में, वो 3 दिन में एक शहर पर इस्लामी झंडा गाड़ता था। उसने 10 साल के अंदर 4000 मसाजिद तामीर करवाई थी, यानी एक दिन में उसके दौरे हुकूमत में 3 मस्जिदें बन के तामीर होती थी। वो कौन था जिसके कपड़े पे 17 पैमत थे मगर उसने आधी दुनिया पे इस्लामी झंडा गाड़ दिया था? वो कौन था जिसके बारे में 2009 में व्हाइट हाउस में खड़े होकर के बराक हुसैन ओबामा ने कहा था कि अगर दुनिया में 1 साल उम्र की उम्र और हो जाती तो पूरी दुनिया में सिवाय इस्लाम के कुछ नहीं होता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मजहबे इस्लाम, पैगामे इस्लाम, हजरत अल्लामा सैयद देखो हुसैन साहब। तुम कौन थे बोलो? मालूम है तुम कैसे बड़े थे? तुम कुछ नहीं थे, मैं कुछ नहीं था, हम तो कुछ भी नहीं थे। हम तो फकीर लोग, हमारे पास कुछ भी नहीं था। जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारे पास कुछ नहीं था लोगों, मैं सही बता रहा हूँ। हमें तो मिटाने के लिए मक्के के लोग चले थे, मगर अब सहाबा का जिक्र नहीं होता ना। कौम समझे कैसे? अब जिक्र होता है पीर साहब का, उनकी मौजूदगी में। ये अपनी तारीफ सुनना, इमाम गजाली कहते हैं ये नफ्स की बीमारियों में सबसे बड़ी बीमारी यही है, अपनी तारीफ सुन के खुश होना। मेरी जब कोई तारीफ करता है तो मैं सैयद हूं, अपनी बात कर रहा हूं, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे पता है कि मैं सैयद हूं, मगर फिर भी मैं ये कहता हूं जो मेरी कोई तारीफ करता है, मैं कहा भाई मुझे तो यही कंफर्म नहीं मैं जन्नती हूं या जहन्नमी हूं, और अगर आपको है तो मेरी तारीफ कर दीजिए बस। अल्लाह ने फरमाया तो मूसा जब तक तेरे दोनों पांव जन्नत में न चले जाएं तू मुझसे डरते रहना। हजरत अली ने पूछा था उवैस खन्नी तेरा नाम क्या है? उवैस से पूछा था, पहली बार मिले थे, आपका नाम क्या है? तो पीछे बुलट के उवैस खन्नी बोले अल्लाह का बंदा। यार अल्लाह के तो सारे बंदे होते हैं, तेरे माँ बाप ने नाम क्या रखा? तो पहली बार मुलाकात थी, ना ये इन्हें जानते ना उन्हें। हजरत अली के आगे बढ़ के हाथ पकड़ लिया हजरत अली का और कहने लगे ए अली अगर अल्लाह मुझे बख्श दे तो मेरा नाम उवैस खन्नी है, वरना अगर ना बख्शे तो बोल फिर क्या नाम रखूं अपना। क्या कुरान सच नहीं है? क्या जहन्नम सच नहीं है? क्या जन्नत सच नहीं है? क्या अल्लाह सच नहीं है? अगर है तो हम क्यों नहीं डरते? बस ये पूछ रहा हूं।
तुम्हें किसने कहा है कि ना डरो? बोलो, कुरान तो कहता है डरो। अल्लाह कहता है जो डरते हैं वही आलिम है, और आलिम ही डरते हैं। अब जो ना डरे वो कोई भी हो सकता है मगर आलिम नहीं है। अरे पीरों के जिक्र में महफिलें खत्म करने वाला, और पीर साहब कहते हैं जब तक मेरा जिक्र नहीं होगा, मेरे उर्स में पूरी एरास की महफिलें खत्म हो गई, मगर जिन्हें कुरान ने अपने अंदर जगह दी उन्हें उर्स में जगह नहीं मिली। पूरा वक्त गुजर गया, मगर मैं ये जिम्मेदारी के साथ इन उलमाए किराम की दुआओं के बाद ये बात कह रहा हूं कि पीर साहब अगर तेरी तारीफ होगी तो तेरा उर्स कामयाब होगा, और अगर अबू बकर उमर की हो गई तो अल्लाह तेरे उर्स को कबूल कर लेगा। जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, रूहे बिलाली कॉन्फ्रेंस। इधर देखो क्या है रूहे बिलाली। वो 313 कौन थे? वो कौन थे भाई? कौन था रूहे बिलाली? क्या है? क्या है रूहे सलमान? क्या है रूहे तलहा? क्या है रूहे उस्मान? क्या है रूहे बिलाल? क्या है उस्मान गनी? कौन है अबू बकर सिद्दीक? कौन है उमर? हम नहीं कह रहे, पूरी दुनिया कहती है कि न मदीने की तरह कोई दूसरा शहर है, और न आमना के लाल की तरह दूसरा नबी है, और न आमना के लाल की तरह रिश्तेदार किसी के हैं, न आमना के लाल की तरह यार किसी के हैं। यार भी लाजवाब हैं और रिश्तेदार भी। न नबी के यारों का जवाब, न रिश्तेदारों का जवाब। बोलो 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 यार, बोलो सुभान अल्लाह बोलो। अगर सुनना चाहते हो तो सुन लो। दिल लग रहा है कि नहीं लग रहा है? बोलो, थोड़ी देर और बोलूं या खत्म कर दूं? बोलो, दिल लगा के बोलो सुभान अल्लाह। कौन से आबाए का नाम है? कौन 313 है? ये मक्का है। मक्का क्या है? मक्का, मक्के से एक फौज चली है, 1000 लोगों की फौज। कितने लोगों की? मेरी बेटियां ध्यान दें और आप भी ध्यान दें, कितने लोगों की फौज? और इनके पास तलवारें बहुत है, माल बहुत है, क्योंकि मक्के की औरतों ने जेवरात उतार के दे दिए। लो हमारे जेवर ले जा अबू जहल और इस्लाम को खत्म कर दे। तो जब मदीने की औरतों ने सुना तो अर्ज की, या रसूल अल्लाह, औरतें कहती हैं लो हमारा माल ले जाओ और आमना के लाल के दीन को खत्म कर दो। तो अर्ज करती है, आमना के लाल, हमारे पास माल तो नहीं है, मगर ये 18 साल का लाल हाजिर है, इसे ले जाएं। मदीने की औरतें लाजवाब है कि सहाबियात लाजवाब है कि नहीं है? इधर देखो, वो 313 का लश्कर, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उधर अबू जहल इतना ओवर कॉन्फिडेंस में था, कहता था मैं इस रस्सी में बांध के लाऊंगा नबी को और दीन को आज ही खत्म कर दूंगा, बिल्कुल खत्म कर दूंगा। हमारे पास फौज है, ताकत है, उनके पास क्या है? जब वो चले उधर से मक्के से, तो मेरे नबी ने इधर अपने गुलामों से कहा, देखो मैंने मक्का छोड़ के मदीने आ गया हिजरत करके, अब वो मदीने पे हमला करने वाले हैं, तुम में से कौन है जो मेरे साथ चलेगा? 313 आके तैयार हो गए, पेट पीठ से लगे हुए, पेट पीठ से लगे हुए अल्लाह के रसूल के सहाबी। ए भैया कहां जा रहे हो? ए भैया कहां जा रहे हो चचा? हैं? अच्छा ठीक है, मैं कयामत तक यहीं हूं, आइए आराम से। हाँ, अगर भाई देखो उठने का प्लान हो तो मैं तकरीर कर चुका, थोड़ी देर और करूं। उठने का प्लान तो नहीं है? तवज्जो है कि नहीं? 313 अंसार और मुहाजिरीन साबिकून हाजिर खिदमत, पेट बिल्कुल पीठ से लगा हुआ, कपड़े फटे हुए, मैले कुचैले कपड़ों के बाद बाहर को निकले। मेरे नबी ने फरमाया, अरे चलोगे सहाबा? का हुजूर बिल्कुल चलेंगे। पर मैं सोच लिया, तुम्हारे पास दो घोड़े हैं, उनके पास 100 घोड़े हैं, तुम्हारे पास 7 तलवारें हैं, उनके पास 1000 तलवारें हैं, बोलो चलोगे? सहाबा इकराम एक जबान हो के अर्ज करते, या रसूल अल्लाह, कोई मूसा की उम्मत थोड़ी है जो भाग जाएगी, उम्मत मुस्तफा की है, जान दे देंगे।
जान दे देंगे या रसूल अल्लाह, आप फरमाएं जान दे देंगे। नबी ने फरमाया ठीक है। अब खजूर की डंडियां दे दी गई, ये तुम्हारी तलवार, ये तुम्हारी तलवार, ये तुम्हारी तलवार। अरे मियाँ 7 तलवारें थी, उसमें किसी की नोक टूटी हुई थी, किसी का दस्ता टूटा हुआ था। अल्लाह के रसूल ने फरमाया ये तलवार आपकी है, ये तलवार आपकी है, ये तलवार आपकी है, ये तलवार आपकी है। ये अब खजूर की डंडियां लेके गुलाम जब चले, उन्हें होपलेस हो जाना चाहिए था, उन्हें जो है वो ना उम्मीद हो जाना चाहिए था। एक खजूर की डंडी से कोई मुकाबला नहीं हो सकता, मगर वो उसी खजूर की डंडी को ऐसे घुमाते हुए जाते थे, ऐसा लगता था खजूर की डंडी नहीं है बल्कि एटम बम सहाबा के हाथ में आ गया है, इनके हाथों में पावर आ गई है। लेके जब निकले यहूदी मजाक उड़ाने लगे, लगाने लगे, ओ मुसलमानों क्या दिमाग खराब हो गया, क्या फारिग हो गई अक्ल, क्या माइंड लेस हो, क्या खजूर की डंडी कभी तलवार का मुकाबला कर सकती है? तो मुसलमान आगे बढ़े, सहाबा बोले सुनो यहूदियों, न खजूर की डंडी पर और न तलवार पर है, भरोसा जितना भी है मदीने की सरकार पर है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हज़रत। वलक़द नसरकुमुल्लाह बिबदरिन व अंतुम अज़िल्ला। वो आज भी बद्र के मैदान में बड़े से बोर्ड पे ये आयत लिखी हुई है बड़े बड़े जली लफ्जों में कि 313 यहां खड़े हो गए थे, और जब वो पहुंचे 170 किलोमीटर दूर रमजान के महीने में, 70वां रमजान, और जब वो पहुंचे तो उनके पास कुछ नहीं है, न ताकत है, न उनके पास कोई तलवार है, न उनके पास खाना तक नहीं है। उन्होंने तो खजूर की गुठलियां चूस के रोजे रखे हैं, और इधर पूरी रात शराबें पी गई हैं, पूरी रात भुने हुए गोश्त खाए गए। इन्होंने ऊंट काट काट के खाए, इन्होंने बकरे काट काट के खाए। इनके पास तलवारें, ये बाहर को निकल के नबी के गुलामों को देखते हैं, मजाक उड़ाते हैं, कहे लगाते हैं, और जो फिक्रे कसते हैं, कहते हैं, हुटिंग करते हैं, कहने लगे देख तो लो हमसे लड़ने के लिए आए हैं, इनके हाथ में है क्या? खजूर की डंडी। मजाक उड़ाने लगे, डंडी से क्या करोगे? हाथ हिला के मजाक उड़ाते, इन्हें मच्छर और मक्खी की तरह मसलेंगे मुसलमानों को। ये जब 1000 लोग ये बात कहते थे, मेरे नबी ने आज पूरी रात के लिए सर सजदे में रख दिया है। ये जहां मस्जिद अरीश है वहां तपती भी रेत पर मेरे नबी ने अपना सर सजदे में रख दिया। यही ताकत थी मुसलमानों तुम्हारी, मेरे नबी ने अपना सर सब सजदे में रखा। हजरत अबू बकर सिद्दीक कहते हैं जितना हमने उस दिन हुजूर को रोते हुए देखा उतना कभी नहीं देखा। हुजूर जब रोते थे तो चादर हुजूर की सर से कांधे पे आती थी और कांधे से पे नीचे गिर जाती थी, मैं उठा के चादर रखता था। मेरा इमाम कहता है आंखें रो रो के सुजाने वाले, जाने वाले नहीं आने वाले, आंखें कुछ कहती हैं तुझसे पैगाम, ओ दरे यार के जाने वाले, उसने तेरा सा ना देखा ना सुना। कहते हैं अगले जमाने वाले कैसे मेरे नबी पाक के वो गुलाम थे और ऐसे मेरे नबी पाक ने सर सजदे में रखा है। अर्ज करते हैं मेरे मालिक मेरे परवरदिगार, और जब हुजूर ये अर्ज कर रहे हैं हुजूर की जो आंखें हैं ना उनमें से आंसू गिरते हैं। वो कौन सी आंखें, इतने आंसू गिरते हैं कि रेत भीगने लगी। मेरा इमाम कहता है कौन सी आंखें, जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया। उस निगाह इनायत पे लाखों सलाम। हुजूर के लब हिल रहे हैं, कौन से लब? पतली पतली गुले कुस की पत्तियां, उन लबों की नजाकत पे लाखों सलाम। वो दहन जिसकी हर बात वही है खुदा, वो पैगंबर इस्लाम जिसकी बातों की तरह कोई बात नहीं कर सकता, आज सज्जे में सर रखा हुआ है। मेरा इमाम कहता है मैं उसने यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्ते ज़नान, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब। ये 313 मर्दाने अरब खड़े हैं और मेरे नबी ने आज जब अपने रब की बारगाह में अर्ज की है, आज की तरह मेरे नबी ने जब बयान करना शुरू किया कभी मेरे नबी ऐसे नहीं रोए। अर्ज करते हैं मेरे मालिक देख, मैंने जो पूरे मक्के में तकलीफ उठाई, मैंने जो 13 साल में तकलीफ उठाई है मक्के के अंदर, जो मेरे ऊपर ऊंट की ओजड़ियां रखी गई, जो मेरे ऊपर ऊंट की ओजड़ी भारी भारी रखी गई, और जो मेरे सर को फाड़ा गया, और जो मेरी गर्दन को दबाया गया, और जो मेरे रास्ते में पत्थर मारे गए, और जो मंडियों में मुझे गालियां दी गई, और जो मेरे घर पे पत्थर मारे गए, और जो शेबे अबी तालिब में मेरे घर की औरतें 9-9 दिन तक भूखी रही और उन्होंने पेड़ के पत्ते खाए। ऐ मेरे मालिक, मैंने जो ताइफ के मैदान में पत्थर बर्दाश्त किए, आपको पता है ताइफ क्या है? अगर तुम्हें तुम्हारे बाप का दर्द बयान करूं तो तुम्हारा दिल बड़ा मचल जाएगा, मगर मैं हुजूर की बात बयान कर रहा हूं। हुजूर मक्के से ताइफ गए, मेरे सरकार के इतने पत्थर मारे गए, इतने कि एक पांव उठाते थे दूसरे पे मारते थे, दूसरा पांव उठाते थे पहले पे मार
मारते थे, हुजूर बैठ जाते थे तो उठा के मारते थे, पिंडली शरीफ फट गई। अल्लाह के रसूल की आज अर्ज करते, मेरे मालिक जो ताइफ के मैदान में मेरे पत्थर मारे गए, मेरे मालिक जो मुझे मेरे ऊपर ऊंट की ओजड़ी रखी गई, वो सब करके मैंने ये 313 तिनका जोड़ के जमा किए हैं। ये मेरा अबू बकर मेरी पूरी जिंदगी की कमाई है, ये मेरा उमर मेरी पूरी जिंदगी की कमाई है, ये मेरा अली मेरी पूरी जिंदगी की कमाई है, ये मेरे अमीर हमजा मेरी पूरी जिंदगी की कमाई है, ये मेरा बिलाल मेरी पूरी जिंदगी की कमाई है। ऐ अल्लाह, अगर मेरी ये आज सहाबा की जमात खत्म हो गई तो कयामत तक तेरा कोई नाम लेवा नहीं होगा, तेरा कोई नाम लेवा नहीं होगा। फिर अर्ज करते हैं, देख तो मालिक मेरे गुलामों को ये कैसे तेरे नाम पे आए, तलवारें तक नहीं है इनके हाथ में, इन्होंने खाने तक नहीं खाए, पेट इनके पीठ से लगे हुए हैं, खजूरें चूस चूस के रोजे रखे हैं मेरे गुलामों ने, इन पे मेरे गुलामों पर रहम कर। मेरे नबी जब रोए तो मेरा इमाम कहता है, इजाबत का सेहरा, इनायत का जोड़ा दुल्हन बन के निकली, दुआए मोहम्मद हुजूर रोए हैं। अल्लाह के रसूल एकदम हुजूर ने सर उठाया, हुजूर मुस्कुराए। हजरत अली कहते अचानक हवा चली और रेत उड़ी। मैंने अर्ज की हुजूर ये क्या है? कहा सुनो अबू बकर अली, अल्लाह ने जिब्राइल को भेजा है और 500 फरिश्तों को लेकर जिब्राइल जमीन पे उतर चुका है। फिर फरमाया, फिर मेरे आका ने, हजरत अली कहते फिर मैंने अर्ज की हुजूर अचानक हवा चली, हुजूर ये कैसी हवा है? पर मैं उस तरफ अल्लाह ने मीकाईल को उतारा है और वो 500 फरिश्ते लेके मेरा दूसरा वजीर उतरा है। हुजूर ने फरमाया चलो मुसलमानों चलो, अल्लाह के नाम पे शुरू हो जाओ। अब तलवार जब उठी है, अब जब डंडियां उठी हैं तो उधर तो ना, उधर जो है वो उधर अपनी शमशीर वाले हैं और उधर नारे तकबीर वाले हैं, उधर ताकत पे भरोसा है, उधर मुस्तफा की मोहब्बत पे भरोसा है, उधर अपने माल पे नाज है, इधर आमना के लाल पे नाज है। चल दिए, चलते चलते गुलामों ने खजूर की डंडियां उठाई, वो खजूर की डंडियां जिनकी मजाक उड़ रही थी, वो खजूर की डंडियां जिन्हें कोई अब खातिर में नहीं लाता था, उन खजूर की डंडियों ने तो कमाल ही कर दिया। उठती थी खजूर की डंडी थी, काटती थी सर, उठती थी खजूर की डंडी, काटती थी हाथ, काटते 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 जब गिर गिर कट कट के गिरने लगे, कुफ्फार में भगदड़ मच गई, उनके पिट्टे पानी हो गए, वो बिल्कुल छोड़ के मैदान भागने लगे। जब वो भागे तो बिलाल ने देख लिया। बिलाल ने किसको देखा? बिलाल ने उमैया को देखा। उमैया कौन? उमैया जो बिलाल के सीने पे पत्थर रखता था, जो बिलाल के सीने पे पत्थर रखता था, जो बिलाल को अंगारों पे लिटालता था, जो बिलाल के मुंह पे मुक्के मारता था, जो बिलाल की गर्दन में रस्सी डाल के मक्के में घसीटता था, वही उमैया दौड़ रहा था। बिलाल जलाल में आ जाता है, जाके बिलाल उसके पीछे दौड़े, वो मोटा आगे दौड़ा, मगर कब तक दौड़ता? बिलाल ने उसके मुंह पे घूसा मारा, वो जमीन पे गिर गया। बिलाल को देखने लगा, बिलाल ने कहा बे देखता क्या है उमैया, ये बिलाल का घूसा नहीं है, ये तो इस्लाम का घूसा कुफ्र के मुंह पे लगा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत हजरत अल्लामा सैयद शबाहत हुसैन साहब 70 मारे गए कुफ्फारे मक्का, कितने बाकी गिरफ्तार हुए? कितने मारे गए? और 35 मारे सारे सहाबा ने मिलके, और हजरत अली ने अकेले ने 35 मारे। कभी हम में तुम में भी करार था, कभी हम में तुम में भी चाह थी, कभी हम में तुम में भी राह थी, कभी हम भी तुम भी थे आशना, तुम्हें याद हो क्या ना याद हो? तो जो है कि नहीं, इधर देखो, कभी हम में तुम में भी चाह थी, कभी हम में तुम में भी राह। मेरी तरफ देखो, मेरी तरफ देखो, मेरी तरफ देखो, वो अच्छा इंसान है। सारे अक्लमंदों से हिसाब होगा, किसी बेवकूफ से क़यामत के दिन हिसाब नहीं होगा। माइंडलेस आदमी से हिसाब, पागल से हिसाब, मगर जिसे अल्लाह ने अकल दी उससे तो होगा ना। मेरी तरफ देखो, कल तक तुम सजदे करते थे, क्या करते थे बोलो? अब तुमने सजदे, कोई हुजूर का उम्मती कहीं रहता है, कहीं कमजोर है, कोई अपने आप को कमजोर ना समझे। किसी एटम बम में वो ताकत नहीं है जो अल्लाह के सामने सजदा करने में ताकत है, मगर सजदों की जगह तावीजों ने ले ली। अब परेशान तो तावीज, इसको दवा भी वो सी वाली चाहिए जो एकदम आराम करे और अपने आप कुछ नहीं करेगा। ये सजदा, ये हमारी ताकत थी। आखिर कौन सी ऐसी बात थी कि हुसैन ने करबला में सब कुछ छोड़ा मगर सजदा? आज क्या बात है कि कौम सब कुछ
तो पास है मगर सजदे तवज्जो है कि नहीं? और तूने दुनिया को बदला था। बोलो बदला था नहीं बदला था? एक बात याद रखना, आजकल मैं जो तकरीर कर रहा हूं ना, मैं इस वजह से कर रहा हूं कि मेरी गैरत कमजोर है। अगर मैं वाकई में गैरतमंद होता तो मेरे सर पे इतनी बड़ी पगड़ी नहीं बंधी होती। क्यों? क्योंकि जिस कौम की 6 लाख लड़कियां 2014 से लेके अब तक इस्लाम छोड़कर गैर मुस्लिमों के घरों में चली गई हूं, वो कौम अब ज्यादा गैरतमंद नहीं है। और अपने घर का इंतजार कर रहे हो तो करो। जिसके घर में जिसकी बहन के माथे पर गैर मुस्लिमों को अलामती निशान लग जाए, वो भाई क्या जी पाएगा ठीक से? औरतों को पर्दा किसने नहीं कराया? बच्ची नाच रही है, मुझे बताओ जिस बच्ची को 5 साल की उम्र में सजदा करना सिखा दिया जाए, क्या कभी कोई उसका ईमान खराब कर सकता है? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। ईमान खराब कर सकता है कभी? 6 साल की बच्ची है, मदीना है, और मदीने में वो बच्ची कुरान पढ़ रही है। क्या पढ़ रही है बोलो? कुरान पढ़ते पढ़ते उसके सर से दुपट्टा नीचे आया। तवज्जो करना, सर दुपट्टा नीचे आया है, उसकी माँ ने दुपट्टा रख दिया। और सुनो ना, बेटी के नाम का जवाब है ना माँ के नाम का जवाब है। बेटी का नाम सैयदा ज़ैनब है और माँ का नाम सैयदा फातिमा है। यानी 6 साल की बच्ची पर अगर शुरुआत से आप ये करेंगे ना, ऐसे करके, इसका मैं रिजल्ट बता रहा हूं। सर पे दुपट्टा रख दिया 5 साल की बच्ची के, अब वो 5 साल की बच्ची नाच रही है, तुम उसे स्टेटस पे लगा रहे हो, देखो मेरी बेटी नाचना शुरू हो गई। अबे तेरे घर की गैरत खत्म, चाहे वो किसी का भी घर हो, मेरा ही घर क्यों ना हो। कोई हो, सब दीन के पाबंद हैं और दीन किसी का पाबंद नहीं। सारे मियां शरीयत के गुलाम हैं, शरीयत किसी मियां की गुलाम नहीं। शरीयत से ऊपर कुछ है नहीं। और जो ये कहे शरीयत और है और हम और हैं, तो उससे कह दो इस्लाम और है और तू कुछ और है। हमारे नबी के ऊपर उतरे हुए कुरान को कोई नजरअंदाज करे तो मैं उसकी सारी नस्लों को नजरअंदाज कर दूं। तवज्जो है कि नहीं? ओ कुरान एक एक लफ्ज मेरे रब का, एक एक हर्फ सच्चा, पूरा का पूरा कुरान अल्लाह का। और गैर मुस्लिम भी कहते हैं कि अगर कोई ऐसी किताब है जिसमें आज तक कोई रद्दो बदल ना हुआ तो वो सिर्फ कुरान है और कुछ नहीं। कुरान तुम्हारे दर्द की दवा थी, तुमने तावीजों को दर्द की दवा बना ली। तावीज पर तुम क्या लगा रहे हो? उस पे मोम जामा लगा रहे हो, उस पे कपड़ा लपेट रहे हो, और कुरान पर गर्द जम रही है, धूल जम रही है। करो, हमारा क्या मतलब है? मैं कोई मतलब नहीं। हम तो अपनी इस्लाह करने के लिए तकरीर करते हैं, हमें कभी मत नहीं सोचा कि पब्लिक की हो जाए। हम तो अपने लिए करते हैं, हमारे ऊपर हमारी बातों का असर हो जाए बस। मैं खुद सुधर जाऊं, ठीक है भाई, एक आदमी तो सुधर जाना चाहिए, जो तकरीर कर रहा है वही, बस वो, उसको जरूरत है पहले उस इल्म की जो दूसरों को वो बयान कर रहा है। नबी की बेटी ने सर पे दुपट्टा, बोलो तो सही, जरा बोलो तो सही। सैयदा ज़ैनब ने सर उठा के कहा, अम्मी जाना अपने सर पे दुपट्टा क्यों रखा? कि नाना नाराज हो जाते हैं। ज़ैनब अली की बेटी, हसास बाप की हसास बेटी, सेंसिटिव बाप की सेंसिटिव औलाद, बोली, रोने लगी और सैयदा ज़ैनब के पास आई सैयदा फातिमा। ज़ैनब बेटी चुप जाना, क्यों रोती है? अब तो सर पे दुपट्टा है। कल चुपट गई, कहने लगी, अम्मी जान नाना से कह देना इस बारी माफ कर दें, अगली बार ज़ैनब गर्दन कटाएगी मगर सर पे से दुपट्टा ना हटाएगी।
मेरे खानदान में एक लड़की का इंतकाल हो रहा था, 32 साल की उम्र, 3 बच्चे छोड़ के गई है। इतनी करीब के मेरा उससे पर्दा नहीं, शरई एतबार से इतनी करीब रिश्ता मेरा उससे। उसकी रूह निकल रही थी दिल्ली एम्स में, और मैं अंदर था कमरे में, और उसका शोर भी था। तो 2 लोग थे बस। मैंने देखा कि जब उसकी रूह निकलने वाली हुई, अचानक हमने डॉक्टर को बुलाया। जैसे ही डॉक्टर आया, और वो बेचारी 1 मिनट के बाद दुनिया से जाने वाली है, मगर फिर भी उसने ऐसे चादर उठाई, ऐसे करके, और ऐसे ऊपर को किया, और ऐसे ऊपर करके बस यहां तक लाई थी। चादर गिर गई, रूह हाथ नीचे गिर गए, और रूह निकल गई। मगर वो ये पैगाम दे गई कि अगर बचपन में पर्दा करा दिया जाए तो रूह तो निकल जाती है, मगर हया नहीं निकलती। एक दिन अल्लाह के रसूल की बेटी सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा जाहिदा, इकबाल कहता है, मरियम अज यक निस्बत ईसा अजीज अस्सै निस्बत हजरत जहरा अजीज। वो कहता है इकबाल, मरियम इस वजह से बुलंद है कि एक ईसा की मां है, मगर फातिमा के लिए 3 बातें हैं, 3 फजीलतें। मां है हसनैन करीमैन की, और बीबी है अली की, और बेटी है नबी की। मगर सुनो, जब मेरा इमाम बोला तो अगर इकबाल ये शेर सुन लेता तो मेरे बरेली के इमाम के हाथ चूम लेता कि ऐसा भी कोई शेर कह सकता है। इकबाल कहता है मरियम इस वजह से बुलंद है कि वो हुसैन की मां है, हसन की मां है, अली वो मरियम इस वजह से बुलंद है कि वो ईसा की मां है। मगर फातिमा को देखो, वो हुसैन की मां है, अली की बीबी है, और नबी की बेटी है। मगर जब मेरा इमाम बढ़ा तो जहां मेरा इमाम गया, एक तो कोई वहां जा ना सका, और अगर गया तो वापस आ ना सका। मेरा इमाम कहता है नूर बिनते नूर ज़ौजे नूर उम्मे नूर और नूर ते मुतलक की कनीज अल्लाह रे लहना नूर का। कहते हैं, अब मेरा इमाम कहता है सैयदा वो है जो नूर की मां है, और नूर की बीबी है, और नूर की बेटी है, खुद भी नूर है, तेरी नस्ल पाक में है, बच्चा बच्चा नूर का, और तू है ने नूर, तेरा सब घराना नूर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। तुम उस नूर वाली फातिमा को छोड़ के, मेरे इमाम ने पूरे हदाई के बख्शिश में सैयदा की शान में अशार बहुत कहे, मगर कहीं लफ्ज़ फातिमा इस्तेमाल नहीं किया। किसी ने पूछा क्यों, रूहे आला हजरत से पूछा क्यों, कह लगे फातिमा का एहतराम इतना था। ऐसा एहतराम आज उस नूर वाली फातिमा को छोड़ के, और बंबई वाली औरतों की तरह कपड़े, उनकी तरह लिबास। और मैं उन दयूस लोगों से पूछता हूं, दयूस वो है, दयूस का उर्दू तर्जमा ये हो सकता है बेगैरत। बेगैरत वो है जिसकी बहन बेटी बेपर्दा चले। इधर देखो, जब शादी में कसे कसाए कपड़ों के साथ अपनी बहन के साथ एंट्री मारता है, अपनी बीबी के साथ, और जब उस पे बेटर की बुरी नजर पड़ती है, और जब शादी वाले लोगों की बुरी नजर पड़ती है, उसमें लफंगे बेकार लड़कों की, तो उस वक्त में गैरत को क्या हो जाता है भाई? कहां चली जाती है? बताऊं कहां चली जाती है गैरत? मैं बता रहा हूं, ये किसी और को देख रहा कोई ये किसी और को देख रहा होता है, और कोई इसी और को देख रहा होता है। मैं उधर गया किशनगंज वगैरह के इलाके में, तो औरतें वो मेकअप करके जलसों में आती है। मैं रो दिया देख के, सादा इंसान, मुझे क्या पता ये क्या है। इधर देखो, नबी की बेटी आ रही है, तवज्जो है कि नहीं? दिल लग रहा है नहीं लग रहा है? और बोलूंगा खत्म कर दो, बोलो दोनों हाथ उठा के बोलो लब्बैक या रसूल अल्लाह, मुस्कुरा के बोलो लब्बैक या रसूल अल्लाह। अच्छा मेरी तरफ देखो, अभी कुछ दिनों पहले रिसर्च ये हुआ कि कौन से ऐसे बच्चे हैं जो पागल पैदा होते हैं। यानी हार्वर्ड ने रिसर्च किया है, दुनिया की बड़ी यूनिवर्सिटी है, दूसरे नंबर की हार्वर्ड, ऑक्सफोर्ड के बाद। तो वो हार्वर्ड वाले कहते हैं हमने 25 साल रिसर्च किया, ये वो बच्चे होते हैं जो पैदा होते ही पागल हो जाते हैं, पैदा पागल ही होते हैं। ये वो होते हैं मेंटली डिस्टर्ब बच्चे, जब ये पेट में थे तो इनके बाप ने इनकी मां को मारा, यानी इस जालिम ये ने प्रेग्नेंट मूवमेंट में बीबी को नहीं छोड़ा, मारा, और जब मारा तो उसके बच्चे के पेट के अंदर बच्चे पे असर हो गया। अब ये समझ रहा था कि मैं अपनी बच्चे को बीबी को मार रहा हूं, अब बच्चा हो गया पागल, अब दिखा कलकत्ता दिखा, रांची दिखा, अब कहीं दिखा तेरी मर्जी है, तूने अपनी बीबी पे जुल्म ही क्यों किया था
जाहिल, तुझे पता है नबी ने मना किया मानने को, तो क्यों मारता है औरत को? अब इसने मार रहा। अब सुनो, मुझे बताओ, आप जब औरत प्रेग्नेंट वुमेन में डॉक्टर के पास जाती है तो वो कहता है अगर तुम ये चाहती हो कि तुम्हारा बच्चा ज्यादा आयरन बढ़े और बादाम खाओ, आप ज्यादा जो है वो सेब खाओगी, आयरन बढ़ेगा। अगर विटामिन डी बढ़ाना चाहती हो तो आप ऐसा करें कि अमरूद खाएं, अनार खाएं, ये सब खाएं। अगर खाएंगी तो बच्चा बढ़े, बच्चे के अंदर ताकत पैदा होगा, ताकत आएगी। मुझे बताओ, अल्लाह का बनाया हुआ सेब, संतरा, अनार, अमरूद अगर मां खाए तो बच्चे पे असर हो जाए, तो क्या अल्लाह का कुरान मां पढ़ेगी तो बच्चे पे असर नहीं होगा? और एक बात बताओ, कोई अपने बच्चे को जहन्नम में जाते देख सकता है? मगर समझ लें, उनके बच्चे जहन्नम में ही जाएंगे जिनके बच्चे छोटे होते ही गाने सुनने, वो जहन्नम में जाने का काम कर रहे हैं। अरे ये जो बेपर्दा जा रही है इसको पता नहीं है, मेरी बेटी को, मेरी बहन को, इसकी नमाज अलग है और मर्द की नमाज, ये मर्द की नमाज अल्लाह अकबर, यहाँ पे लात आया तकबीरुल्लाह कही, यहाँ पे ला के, और मर्द की, औरत की नमाज अल्लाह, मर्द अल्लाह अकबर, समझना जरा, मर्द अल्लाह, औरत अल्लाह। मर्द हाथ खोल रहा है पूरे और ऐसे ला रहा है, और ये अब अल्लाह ने क्यों अलग अलग कर दिया ये तरीका? इस वजह से तेरा रब जानता है मेरी बहन कि तेरे जिस्म की बनावट और है और मर्द के जिस्म की बनावट और है, तो उसने नमाज के तरीका तेरा और कर दिया, उसका और कर दिया। मर्द को 3 कपड़े मिलते हैं और औरत को मरने के बाद 5। सफा मरवा पे मर्द दौड़े, औरत हल्के चले। हजरत अली कहते हैं मेरी शादी हुई, बीवी मेरे घर में आई फातिमा, कहते मैं रो दिया। सैयदा ने पूछा आप क्यों रोते हैं? मैंने कहा फातिमा, हुजूर की तरबियत पर और आपके सब्र पर दोनों पे रोना आ रहा है। का क्या मतलब कि कितनी भी गरीब की शादी हो ना तो वो 1-2 जोड़ी कपड़े पहन लेती है, दुल्हन जब बनती है, हसरत होती है हर बेटी को। का फिर का आप जिस चादर में कपड़े दुल्हन बन के आई हैं उसमें 17 पैमद लगे हुए हैं। तो सैयदा ने सर उठा के कहा, ऐ मेरे सरताज आप गम न करें, तशरीफ रखें। मेरे अब्बा ने कहा था कि अल्लाह कपड़े पहनने से राजी नहीं होता, अल्लाह पर्दा करने से राजी होता है। एक दिन हुजूर की बेटी आई है सैयदा, अम्मी आयशा बोली हुजूर वो आपकी बेटी जरा आ रही है। तो हुजूर ने देखा सैयदा आ रही है तो हुजूर उठ के खड़े हुए। तो फिर फातिमा आई, तो बेटी होती है, अच्छा फिर बेटी का तो अंदाज ही अलग होता है। तो ऐसे करके वो बेटी तो किसी की भी हो मगर ये वो बेटी है, ये पूरी कायनात की बेटियां मुकाबला इसका कर नहीं सकती। ऐसे करके ढकी भी है चादर। फरमाया क्या है फातिमा? खोली चादर और एक रोटी निकाली। अब्बा ये रोटी, गरम रोटी। हुजूर ने लुकमा मुंह में लिया, आंखों से आंसू। क्या हुआ मेरे अब्बा? फातिमा तेरे बाप ने 5 दिन के बाद पहला लुकमा खाया है। तो फिर हुजूर की बेटी अर्ज करने लगी, अब्बा 5 दिन के बाद अली भी लाए थे, जो मैंने पहले कुएं से पानी लाई, फिर उसके बाद चक्की चलाई, मैंने रोटी बनाई। अब्बा मैंने अली को भी खिलाई, हसन हुसैन को, जैनब को, मगर मैंने एक भी लुकमा नहीं खाया। कहा क्यों मेरी बेटी? कहा मैंने सोचा पहले अब्बा को खिलाऊंगी। मैं कहता हूं 1000 लड़के भी एक बेटी के बराबर मोहब्बत नहीं कर सकते। हमने बेटियों को मोहब्बत नहीं दी ना, हम कामों में लगे रहे। और हुजूर ने अपनी बेटी की हर जगह तरबियत की। हम समझ नहीं रहे। मैं इस मौजू पे क्यों बोल रहा हूं? मुझे कोई जरूरत नहीं थी, मैं थोड़ी देर बोल के खत्म कर सकता, क्योंकि औरत ही से मुआशरा बनता है। मैं किसी का बेटा हूं, किसी का शौहर हूं, किसी का भाई हूं, और अल्लाह देगा तो किसी का मैं बाप भी बन जाऊंगा। अल्लाह ने मुझे बेटे दिए, बेटी नहीं है। दुआ करें आप कि जनाजे पे रोने वाला आ जाए कोई। हाँ, सही बता रहा हूं, बेटे कभी जनाजों पे नहीं रोते। वासिफ अली वासिफ कहते हैं बेटियां बाप के जनाजे की रौनक है। हुजूर ने कहा मैं अर्ज करता हूं आपसे, दिल लग रहा है आप लोगों का? नहीं लग रहा है? लग रहा है दिल। एक हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा, मौला अली कहते हैं एक दिन, मेरी बहनें सुन लें बेटियां और आप भी, मौला अली कहते हैं मैं 15 दिन के बाद अपने घर आया, और ये मैंने हदीस रमजान में 21 रमजान को बैठ के मदीने शरीफ में पढ़ी थी ये हदीस। और अजीब ही लुत्फ था कि सामने गुम्बद खजरा भी था और वो मकाम करीब था जहां की ये हदीस है। तो हजरत अली कहते हैं मैं अपने घर में गया तो मेरी बीवी ने मुझे मुस्कुरा के सलाम कर दिया।
ये पहला काम है, और कोई काम नहीं। मेरी बहनें सुन लें और अपनी बेटियों को बता देना, ये जो बकरी की तरह ताबीज गले में डाल ली है, वो मेरा आदमी मेरी मुट्ठी में आ जाए, वो पागलपना ना करो मेरी बेटियों। ये जो ताबीज लिख रहा है इसकी वाली खुद इसके कब्जे में नहीं है। ये सब बाहर को आओ, ये सब बातें ना करो। एक ही तरीका है, बस एक ही तरीका है औरतों के लिए कि जब शौहर आए, और दुनिया की मनहूस तरीन बदतरीन कमबख्त औरत वो है जो पूरे दिन ठीक रहती है और शाम को जब आदमी के आने का टाइम हो तो मुंह बना के फूड़ बैठ जाती है, गंदे कपड़े पहनती है मर्द के सामने, और शादियों में जाती है पार्टियों में तो कपड़े अच्छे पहनती है। इस बेवकूफ से पूछो अपने मर्द के लिए सजती है या दूसरे मर्दों के लिए सजती है? तुझको शर्म नहीं आती है सब करते हुए? और औरत के लिए एक ही बात है कि जब शौहर घर में आए तो मुस्कुरा के सलाम कर दे। ये नबी की बेटी की सुन्नत भी है और इसमें बरकत भी है। इंशाअल्लाह तलाक नहीं होगी। तलाक। हजरत अली कहते हैं मैंने फातिमा से क्या, मुझे बड़ी भूख लगी है। अब जरा ध्यान से ये आखिरी हदीस बयान कर रहा हूं और इसको ध्यान से सुन लीजिएगा। कहते हैं मौला अली मैंने कहा भूख बड़ी लगी है फातिमा। कहते हैं वो मुझे तरफ देखती हैं और मेरी तरफ देखने के बाद कहती हैं कि अच्छा ठीक है पानी पीजिए। मैंने पानी नहीं, प्यास। कहते वो अंदर चली गई। मैं कहा फातिमा लाई नहीं खाना आप? कहते बात नहीं। फिर मैंने कहा फातिमा लाए खाना? कहते मैं आवाज आई रोने की, मैं अंदर गया तो हुजूर की बेटी रो रही थी। क्या हुआ फातिमा? ऐ नबी के जिगर के टुकड़े, सैयदा खातून जन्नत, बताए ना। कह लगी मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है कि मेरे शौहर खाना मैं नहीं दे पा रही हूँ शौहर को खाना। कहा क्यों? कि जब आप घर से गए थे तो कई दिन का फाका था, आज भी कई दिन हो गए, बच्चे भूखे हैं, घर में कुछ है नहीं। तो मौला अली मैंने कहा आपने मुझे बताया क्यों नहीं? अंदाज देखें। अब्बा ने मना किया था अली से वो मत मांगना जो उनके पास मौजूद ना हो। कहते हैं अली मेरे पास एक भी दिरहम नहीं था, मगर फातिमा जब और रोई तो मैंने कहा अब क्या हुआ? कह लगे आप चले गए थे, अब्बा के घर में 16 दिन से चूल्हा नहीं जला है। हाँ, जरा सुन लो अपने नबी की बात। हजरत अली कहते हैं मैं गया और मैं जाने के बाद यहूदी के बाग पे मुझे कुछ काम ले लो मुझसे। तो उसने कहा एक काम है कि आप एक डोल देंगे ना पानी का तो हम एक खजूर देंगे आपको। तो कहते हैं बड़ा डोल मैंने निकाला, 3 में थक गया, और फिर चौथा डोल निकाला, 5वां आपका भाई, आपका चचा, आपका खालू, कोई रिश्तेदार या आपका बाप मजदूर हो तो बताने में शर्म महसूस मत करना। मैं इस महफिल में खड़े होकर बैठ के बयान कर रहा हूं कि मेरे बाप अली, मैं जिसकी औलाद हूं, मेरा बाप खजूर के लिए पानी भी देता था और मेरा बाप घास खोद के भी मदीने में लेके आता था। मुझे कोई इसमें अफसोस नहीं है, सारे सैयदों को फख्र है कि हम अली की औलाद हैं और अली यही था, यही थे अली। हजरत अली कहते हैं शाम तक 17 डोल निकाले, कितने है? 17 खजूर लेके हुजूर की बारगाह में। कहते मैं खुद भूखा था मगर चखी तक नहीं। हुजूर की बारगाह, सरकार ने मुझे देख के कहा अली आ गए जी। हुजूर ये खजूर। फरमाया कि तेरा हसन और तेरे हुसैन और तेरी फातिमा भूखी है, उन्हें नहीं खिलाया? मैंने कहा हुजूर हसन हुसैन से भी ज्यादा और फातिमा से भी ज्यादा अली आपसे मोहब्बत करता है। तो हुजूर ने फिर दोनों हाथ उठाए हैं और दोनों हाथ उठा के दुआ की, ऐ अल्लाह मैं अली से और उसकी औलाद से राजी हूँ, तू भी राजी हो जा। फिर हुजूर घर गए, कहते मेरे अपने नवासे को उठाया और गुठली निकाल के खजूर मुंह में दी ना हसन के। नाना को देख के हसन रो पड़े, भूखे लेटे थे। फिर हुसैन उठे, अल्लाह अकबर। मैंने अपनी आंखों से मदीने में 5 लाख लोगों को हुजूर को इफ्तार कराते देखा है। 5 लाख लोगों को इफ्तार कराते हैं। मेरे आका पूरी दुनिया को खिलाते हैं। मेरे मुफ्ती आजम फरमाते हैं खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का, पानी है तेरा पानी दाना है तेरा। अम्मा आयशा फरमाती है सारे लोग जो थे ना वो अपनी गुठलियां फेंकते थे, हुजूर नहीं फेंकते थे, उन गुठलियों को चूसते थे। जब 14 दिन का फाका होता था 15 दिन चूसते थे, और जब हुजूर के पेट पे पत्थर बनते थे ना तो दोनों हाथ उठा के दुआ करते थे, ऐ अल्लाह मेरे मालिक मेरे रब मेरी उम्मत कभी भूखी ना मरे, मेरी उम्मत के यानी मैं कभी भूखा ना मरूं। मैं मेरे लिए तो आप सब तुम जितने खड़े हो ना, तुम आज भूखे जो नहीं हो ना और उम्मतें भूखी मर गई, तुम जो भूखे नहीं मर रहे ना ये मेरे हुजूर के आंसुओं का सदका, मेरे हुजूर का सदका, मेरे सरकार का, जिस पैगंबर को हम बिल्कुल भुला चुके हैं। अब इंस्टाग्राम के लिए वक्त है, फेसबुक के लिए वक्त है, मगर अपने नबी के लिए वक्त है। आज से वादा करो कम से कम घर से निकलने से पहले 100 बार दुरूद पढ़ोगे। हाथ उठा के बताओ इंशाअल्लाह, नीचे हाथ करो। आखिरी बात कर रहा हूं, इस मदरसे में इन बच्चों के लिए बरकत अल्लाह दे। आखिरी बात कर रहा हूं, मुझे जल्दी से निकलना है। आखिरी बात कर रहा हूं, मैंने शम्स परवेज भाई ये उलमा बैठे हैं, ये आखिरी बात कर रहा हूं और मेरी आखिरी बात है यहाँ पर। अगर ये सैयद साहब किबला तशरीफ ला रहे हैं, मैं उलमा से गुजारिश करता हूं कि उठ जाएं। आप लोग बैठे रहें, आप लोग बैठे रहें, आप लोग बैठे रहें। 2 मिनट की मेरी बात हो जाने,
मैं भी खड़ा होकर इस्तकबाल करूंगा, आप लोग बैठे रहे। ए भाई हजरत आ गए, मैंने अपनी बात कंप्लीट कर लेनी है आपसे अर्ज करके। बैठे आराम से, हजरत तशरीफ रखते हैं, आप बस हजरत को देखें, मेरी बात सुने, अल्लाह आपको बरकत दे। 1 मिनट की बात रह गई है मेरी। मैं अर्ज कर रहा था, मैंने 17 साल के एक लड़के को मैंने गुस्ल दिया, और मैं जब उसका गुस्ल दे रहा था तो चूंकि वो पोस्टमार्टम होके आया था, तो उसके मैंने सर को जब उठाया ऊपर ना, तो उसके सर में मेरी उंगली अंदर चली गई और उस पर उसकी सफेद हड्डी लग गई। मैं रोने लगा। एक साहब बोले क्यों रो रहे हैं, तकलीफ? मैं कहा तकलीफ उतनी नहीं हो रही है। कहा फिर? मैंने कहा मैं मुनाफिक नहीं हूं, मुसलमान हूं। हुजूर फरमाते हैं जब मुर्दे का हाथ पकड़ता है ना गस्साल, तो मुर्दा कहता आराम से उठा, तेरे उठाने से बड़ी तकलीफ होती है। ये बताओ जब हाथ उठाने से तकलीफ होती है, पोस्टमार्टम वाले तो चीर देते हैं, मैंने एक मौलाना साहब का पोस्टमार्टम देखा था, ऐसे चीर रहे थे जैसे जानवर को चीरते हैं, और उस पूरा जिस्म चीर दिया, शराब पीकर पूरा सर चीर दिया, और फिर मोटे सुई से उसको सिया। अल्लाह अकबर, सारे जिस्म के पार्ट निकाल लेते हैं। बस ये दुआ करो, मैं भी इस वजह से रो रहा हूँ कि मेरे मालिक दिन रात सफर में रहता हूँ, मेरे रब मुझे पोस्टमार्टम वाली मौत से बचा लेना। कितनी सख्त है वो कब्र जिस पे खड़े होके मेरे पैगंबर रोते थे, कितनी सख्त है वो कब्र, कैसी मुश्किल है वो रास्ते जिस पे चलते वक्त ईसा रोते थे। वो कौन सी मौत है जिसके बारे में ईसा ने अपनी मां से कहा था कब्र पे खड़े होकर, मेरी मां मरियम मैं मुर्दे अब जिंदा कर लेता हूं, तुझे देखने का दिल करता है तो तू कहे तो जिंदा कर दूं। अंदर से आवाज आई, ओ मेरे बेटे ईसा ना, जब मेरी रूह निकली थी ना मरियम की, इतनी तकलीफ हुई थी, उसका एहसास अभी तक हो रहा है। माज बिन जबल सहाबी रसूल कांपते हैं, कांप रहे हैं, पसीने में कांप रहे हैं, और ऐसे कांपते हैं। अल्लाह अकबर, इंतकाल के वक्त किसी ने कहा क्यों रो रहे हैं? काश मैं मैदान जिहाद में शहीद हो जाता। ये बिस्तर की मौत बड़ी सख्त है, हाँ बहुत सख्त। एक एक जोड़ तोड़ देता है इजराइल, एक एक जोड़, एक उंगली टूटे कितनी तकलीफ होती। ईसा ने एक मुर्दे को जिंदा किया, नूह अलैहिस्सलाम के बेटा, कहा भाई तुम्हें कितनी तकलीफ हुई थी, मौत का मजा तो बताओ। कुल्लु नफ्सिन जायक़तुल मौत, ये जायका क्या है? इमाम गजाली कहते कभी सोचो ना कौन सा जायका है, ये कौन सा जायका है? तुमने बड़े रसगुल्लों के जायके लिए, मौत का जायका भी तुम्हें चखना है, मुझे चखना है। मैं तकरीर जो कर रहा हूं ना मैं भी चखूंगा, अब जो सुन रहे हैं आप भी चखेंगे। तो वो कहने लगे तुम आप कितनी तकलीफ हुई? कहने लगे साहब मेरे मुंह में जो कड़वाहट है ना, हजारों साल गुजर गए मगर आज भी मेरा मुंह ऐसे ही कड़वा है कि इसका अगर एक लुआब डाल देना दुनिया के खाने में तो वो फिर कड़वे हो जाएंगे। अगर मरते वक्त हुजूर का दीदार ना हुआ तो फिर? अच्छा मेरी तरफ देखो, कब्र में जाना तो सबको ही है ना। अच्छा बताओ, कब्र में जब हम जाएंगे लोग छोड़ के आ जाएंगे, ऐसे हाथ झाड़ देंगे। आज तक किसी बाप ने अपने जवान बेटे के साथ भी एक रात नहीं गुजारी, सब छोड़ देते हैं। इकबाल कहता है ये मालो दौलत दुनिया, ये रिश्ता हो पैवन, बुताने बहमो गुमा ला इलाहा इल्लल्लाह। इकबाल कहता है ये किया है, वो कहता है कि इकबाल कहता है तो ये जो बुत है ना तेरे, ये बीवी बच्चे, ये तेरे बहमो गुमा के बुत हैं, इनको निकल, ये तब छोड़ के ऐसे हाथ झाड़ देंगे। लोग गुस्ल तक नहीं देते अपने बाप को, पीछे डर के हट जाते हैं। और सुने तो जब कब्र में जाएंगे हुजूर तशरीफ लाएंगे तो क्या उन आंखों से देख लेंगे हुजूर को जिन आंखों से गंदी फिल्में देखते हैं? बताए ना। हजरत अली कहते हैं मैंने अपनी आंख से अपनी शर्मगाह भी नहीं देखी। कोई तकवे का इंतहा है? किसी ने पूछा क्यों, ये नाजायज तो नहीं? कहने लगा वो तो ठीक है, मगर जिन आंखों से मैं अपने सरकार को देखता था, अपने हुजूर को देखता था, तो मुझे शर्म आती थी। और आज क्या नहीं देख रहे हैं लड़के, पोर्न इंडस्ट्री आबाद है। पाकिस्तान इस्लामी मुल्क है, सबसे ज्यादा पोर्न देखी जाती है पूरी दुनिया में, पाकिस्तान में गंदी फिल्में देखी जाती है। अल्लाह ना करे कि ईमान छिन जाए, जैसे मैंने पहले अर्ज किया आपसे, अपने रब से तौबा कर लो। ये वीडियो कॉल पे देखना किसी गैर औरत को, ये आंखों का जिना है। हाथ से छूना हाथ का जिना है। हुजूर फरमाते हैं सुअर से जिस्म लगना इतना बुरा नहीं है जितना गैर औरत से जिस्म का लगना बुरा है। हाँ, तौबा कर लो, अपने रब से कहो मालिक माफ कर दे। किफल नाम का लड़का था, हर रात नई लड़की के साथ जिना करता था, हर रात नई लड़की के साथ। हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते एक दिन एक लड़की आई इसके रूम में और ये उसके करीब गया, इसने उसके हाथ लगाया ना तो वो कांप गई, उसको पसीने भी आ गए। इसने पूछा तू क्यों रोती है और तू क्यों कांपती है? पैसे नहीं मिले तुझे, रात खराब कर रही है? तो कहने लगी ओ सब कुछ पैसा नहीं होता। का क्या मतलब? का मेरा बाप मेरा मर गया है, मेरे बहन भाई भूखे हैं, उनकी भूख इतनी हद को पहुंच गई है कि खाना नहीं खाएंगे तो मर जाएंगे।
मैं अपना जिस्म बेचने आ गई हूँ, बस मैं डर रही हूँ किससे? अल्लाह से। और उससे कह रही हूँ मालिक मुझे माफ कर दे, अगर बच्चे बहन भाई भूखे ना होते तो कभी अपना जिस्म बेचने ना आती। और वो कहती है ऐसी फूट के रोई कि मेरा रब मुझे माफ कर देगा नहीं, मेरा रब मुझे माफ कर दे। वो बोली तू अल्लाह, वो बोला तू अल्लाह से डर रही? कहां, इतनी आसानी में कहां? हुजूर फरमाते हैं उस नेक औरत के रोने से इस बदकार का दिल धुल गया। दिल किसी का होता है वो कोई देता है। रोई और ये रोया और बोला जा मैंने तुझे अपनी बहन बनाया, दिल बदल गया, ले पैसे ले जा। वो चली गई, सारे पैसे दे दिए, सजदे में गिर गया, कहने लगा मालिक अगर मेरे जैसा गुनहगार कोई नहीं तो तेरे जैसा करीम कोई नहीं। मैंने पूरी पूरी रात जिंदगी गुजर गई गुनाह करने में, कभी मैंने तौबा के बारे में सोचा तक नहीं था कि तौबा भी कोई चीज होती, मुझे माफ कर दे। जमीन आसमान से निकल के मैं कहां जा सकता हूं, सब कुछ तो तेरा है मेरे रब। अगर मेरे ऐबों की कोई हद नहीं है तो तेरे सत्तार होने की भी कोई हद नहीं है, मुझे माफ कर दे। ऐसा रोया कि दिल उसका धड़कना बंद हो गया, मर गया दिल का दौड़ा। कोई जनाजा नहीं उठाता था, जब कोई जनाजा नहीं उठाता था और सुबह दोपहर हो गई तो अल्लाह ने फरिश्तों को भेजा और इसके घर के दरवाजे पर बड़े बड़े लफ्जों में, जली लफ्जों में फरिश्ते लिख करके गए इन्नल्लाह कद गफर लिल किफल। ये जो किफल है ना इसे अल्लाह ने बख्श दिया है। क्यों? क्योंकि ये किफल रो लिया था किसके सामने? अपने करीम रब के सामने। इसे कोई नहीं देखता था, इसे सिर्फ इसका रब देखता था, मगर जो इसे जलील करते थे आज उन्हें इसकी मैयत उठानी पड़ेगी क्योंकि अल्लाह ने इसको बख्श दिया है। उसको एक रात में बख्शने वाला है वो कहता है एक आंसू से सारे गुनाह माफ कर दूंगा, सारे एक बार रो ले, बस एक बार। कितने लोग ऐसे हैं जो हाथ उठा के बताएं हुजूर के नाम पे गर्दन कटा देंगे? दोनों हाथ उठा के बताएं, नीचे हाथ कर ले। जो गर्दन कटा सकता है वो कुछ भी कर सकता है ना, बोलो कुछ भी कर सकता है ना, कुछ भी। एक दूसरे की तरफ ना देखना और मुस्कुराना नहीं। सैयद साहब तशरीफ रखते हैं, उलमा हैं। कितने लोग ऐसे हैं जो आज से हुजूर के नाम पे जो गर्दन कटा सकता है, कुछ भी कर सकता है। एक दूसरे की तरफ नहीं देखना, मुस्कुराना नहीं। जो गर्दन कटा सकता है वो कुछ भी कर सकता है। कितने लोग हैं जो आज इस महफिल में खड़े होकर कहें कि हम हुजूर के नाम पे गर्दन भी कटा सकते हैं और हुजूर के नाम पे पूरी दाढ़ी भी रखा सकते हैं। इस महफिल में खड़े हो जाए। एक जो आज से दाढ़ी रखाएं, जिनके दाढ़ी पूरी हो वो नहीं, जिनके छोटी कटी हुई हो या जिनके बाहर को निकल के आओ, बाहर को निकल के आओ, दाढ़ी रखाने वाले आ जाओ। ए भाई आओ, दाढ़ी रखाओगे? आ जाओ, दाढ़ी 100 शहीदों का सवाब है एक दाढ़ी पर। आ जाओ, ये वो दौर है, अमल कलील है, अज्र जो है वो कसरत के साथ मिलता है। और कोई आशिक रसूल है इस महफिल रसूल में जो खड़ा हो जाए और कहे कि मैं यहां खड़ा हुआ, यहां खड़ा होना मेरा काम है और ऐ आमना के लाल आप कयामत के दिन खड़े हो जाना वो आपका काम है। आ जाए, आ जाए। कोई और आशिक रसूल है जो पूरी दाढ़ी रखा है? चेहरा खोल दो भाई, पूरी दाढ़ी करेंगे, सुभान अल्लाह। आ जाए, आ जाए बेटे, तुम आपके आ जाए तो रखा लेना। और कोई है इस महफिल में? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। आपके दाढ़ी पहले से है, कटवाते तो नहीं हो? बैठ जाओ पे, आपको हमें तादाद थोड़ी बनानी है। आप बैठे बैठे आप, बहुत शुक्रिया आपका। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। चचा लाइए हाथ मिला लीजिए, मगर आप बैठिए, तशरीफ रखिए, अभी मिलाएंगे, हाथ में मिलाऊंगा, हजरत से मुसाफा करें। मैं तो आम आदमी हूँ, खादिम हूँ आपका। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कोई और आशिक रसूल है इस महफिल में जो नबी की सुन्नत के लिए हुसैन की तस्वीर कर दे? है कोई आशिक रसूल नौजवान जो खड़ा हो जाए, आज तक जिया था सभी के लिए, आज से जीऊंगा नबी के लिए? 10 हो गए, कोई 11वीं शरीफ वाला है गौस पाक का, मेरे आका गौसे आजम का? सुभान अल्लाह। आ जाए, आ जाए, निकल के आए। अरे मौत आनी है सबको, खबर को में लेके जाओ दाढ़ी, ताकि मेरा इमाम कहता है कब्र में लहराएंगे ता हश्र चश्मे नूर के, जलवा फरमा होगी जब तलात रसूलुल्लाह की। आओ नौजवानों आओ। और कोई आशिक रसूल है जो आज से अपनी जिंदगी में सुन्नत रसूल लेके आए? इस महफिल रसूल में कोई और है? जरा जल्दी, वक्त नहीं है। एक बारी और कहता हूं, ये हजरत दुआ करेंगे आपके लिए और ये सारे उलमा दुआ करेंगे आपके लिए। कोई आशिक रसूल और हो तो खड़ा हो जाए इस महफिल। कोई दीवाना? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 हो गए भाई। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह कहने में कोई मसला है आपके साथ? नहीं, आपको कोई मसला हो तो बता दें, आप जरा बताएं ना। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत अच्छे लोग हैं आप, अल्लाह आपको सलामत रखे। ये 14 हो गए, जरा हाथ उठाएं। 14 लोग
मेरे साथ के इंशाअल्लाह आज के बाद उन उलमा को गवाह बनाकर वादा करते हैं न दाढ़ी कटेगी न मुड़ेगी इंशाअल्लाह, पूरी सुन्नत के मुताबिक, है ना इंशाअल्लाह। बैठ जाए, हजरत से मुसाफा कर लें, मुसाफा कर लें। कितने लोग ऐसे सुन्नत रसूल आपने रखा ली, अब कितने ऐसे हुजूर की आंखों की ठंडक क्या है जरा जल्दी बताओ। जरा आज वादा कर लो नमाजी बन जाओगे। अगर सच्चे इन मुसलमान हो ना तो सच्चा वादा करना नमाजी अल्लाह बनाएगा। हाथ उठा के कहो इंशाल्लाह नमाज पढ़ेंगे, इंशाल्लाह दोनों हाथ उठा के इंशाल्लाह नमाज पढ़ेंगे। अपनी बहन बेटी को पर्दे के लिए कहेंगे इंशाल्लाह। मसलक के आला हज़रत पे सख्ती से कायम रहेंगे इंशाल्लाह। नमाजों की पाबंदी करेंगे इंशाल्लाह। जल्दी बोलो, नमाजों की पाबंदी करेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, इस मदरसे को सलामत रखे। इन मदरसों से जुड़े रहो, दीन का जितना भी काम हो रहा है यही मदरसे कर रहे हैं। इन उलमा से जुड़े रहो। मैं अपनी गुफ्तगू पर अगर कोई गलती हो गई हो तो मैं तौबा करता हूं, आप भी तौबा करें और आप अल्लाह माफ करे, आप भी तौबा करें। पढ़े अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मेरी जिंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराजी, मैं इसीलिए मुसलमान, मैं इसीलिए नमाजी। इस्लाम जिंदाबाद, मसलक के आला हजरत पाइंदाबाद। अल्लाह आपको सलामत रखे, हुजूर अलैहि सलाम की शफाअत नसीब फरमाए, आपको खूब बरकतें अता फरमाए। आपने मेरी तकरीर सुनी, अल्लाह मुझे और आपको सब